डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दशहरे के मौके पर जहां एक और पूरे राज्य में रावण दहन की परंपरा निभाई जा रही थी, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों के बीच रावण को लेकर बयानबाजी ने सियासी माहौल को और अधिक गर्मा दिया। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि अमित शाह के सत्ता में आने के बाद देश में रावणों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि पहले केवल एक रावण होता था जिसे दशहरे पर जलाया जाता था, लेकिन अब इतने रावण पैदा हो गए हैं कि एक को जलाओ तो 10 और पैदा हो जाते हैं। राउत ने इस टिप्पणी के माध्यम से भाजपा और शिंदे गुट पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। मीडिया से बातचीत करते हुए संजय राउत ने कहा, जब से अमित शाह की सत्ता आई है तब से केवल रावण ही रावण पैदा हो रहे हैं। इनके आने से राम का राज्य खत्म हो गया है। राम का नाम और विचार भी अब कमजोर पड़ चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा की वर्तमान राजनीति केवल सत्ता केंद्रित है, नैतिक मूल्यों से उसका कोई लेना देना नहीं है। संजय राउत का यह बयान ऐसे समय पर आया जब महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के बीच दशहरा रैली को लेकर मुकाबला चल रहा है। दोनों गुटों ने दशहरे के मौके पर अपनी अपनी रैलियों के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन किया। दशहरे के दिन महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण रावण का दहन कार्यक्रमों पर असर पड़ा। इस संदर्भ में राउत ने कटाक्ष करते हुए कहा, कल महाराष्ट्र में बारिश हो रही थी, लोगों के मन में सवाल था कि हम रावण को जलाएं कैसे, अब तो रावण को डुबोना पड़ेगा। मैंने कहा डुबोइए। उन्होंने इस बयान के माध्यम से भाजपा और शिंदे गुट के नेताओं को रावण कहकर संबोधित किया और कहा कि महाराष्ट्र सरकार में बहुत से रावण हैं और दिल्ली के रावण को हम जलाएंगे। राउत ने आगे कहा कि अब वक्त आ गया है कि देश के भीतर छिपे इन रावणों को पहचान कर उनका अंत किया जाए। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी के हाथ में मशाल है और वही इन रावणों को जलाएंगे। संजय राउत ने दशहरा रैलियों को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि दशहरा के दिन महाराष्ट्र में केवल 2 ही महत्वपूर्ण रैलियां होती हैं, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और दूसरी शिवसेना की। उन्होंने अन्य सभी रैलियों को महत्वहीन करार देते हुए कहा कि दशहरा पर जो परंपरा वर्षों से चली आ रही है वो इन 2 रैलियों तक ही सीमित है। संजय राउत का बयान उस निरंतर हमलावर रुख का हिस्सा है जो वो पिछले कई महीनों से भाजपा और एकनाथ शिंदे पर अपनाए हुए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच खींचतान किसी से छिपी नहीं है। शिंदे द्वारा शिवसेना में विभाजन के बाद से ही संजय राउत लगातार भाजपा और शिंदे को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। इन बयानों के बाद ये साफ है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में और भी बयानबाजी देखने को मिल सकती है। शिवसेना यूबीटी अपने परंपरागत वोट बैंक को फिर से संगठित करने की कोशिश कर रही है, जबकि शिंदे गुट और भाजपा सत्ता में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए एकजुट है। संजय राउत की तीखी टिप्पणियों से ये स्पष्ट है कि पार्टी अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति के तहत मैदान में उतर रही है। सवाल यह है कि इस बयानबाजी का असर आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों पर कितना होगा, लेकिन एक बात तय है, राजनीतिक गलियारों में रावण अब केवल पौराणिक चरित्र नहीं रहा बल्कि एक नया राजनीतिक प्रतीक बन चुका है, जिसका इस्तेमाल हर दल अपनी सुविधा के अनुसार करता दिख रहा है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।